जितने भी लोगों की कुंभ राशि मंगल बैठा होगा, ऐसे लोग कर्जे से परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों के काम लास्ट में 99% होके रुक जाएंगे। जैसे कि खाना आपके मुंह तक आ गया लेकिन अंदर नहीं गया है। जब जब दूध का वजूद खत्म होता है तब तो शुक्र बनता है, और जब जब सूर्य का वजूद खत्म होता है तब शुक्र बनता है। गुरु एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसे कोई दुश्मनी नहीं करता है, और बुध एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जो किसी से दुश्मनी नहीं करता। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिना गोस्वामी। और देखिए, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी 1, 2, 3, 4 4 मूलांकों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। तो अगर आपका मूलांक 5, 6, 7, 8, 9 है तो इंतज़ार खत्म हुआ। आज के पॉडकास्ट में हम इन 5 मूलांकों की बात करेंगे, और मेरे साथ बस स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। लवभूषण गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। आप रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और पिछले पॉडकास्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका मूलांक 1, 2, 3, 4 है, लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से है तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको पता लगेगा कि 2025 क्या कुछ लेकर आया है। तो गुरुजी, इस पॉडकास्ट में 5 नंबर से शुरू करते हैं। बुध का नंबर। जी, बुध, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बुध जिसे हमें एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में इसको राजकुमार कहा गया है, और जो मंगल जिसे है इसे सेनापति कहा गया है। अब जो राजकुमार है ये अपनी परेशानियों से या अपने जिसे कहते हैं कि बच्चों वाली हरकतें करना इनका काम है। जिनका भी मूलांक 4 है, 5 है, 14 है या 23 है, इनमें ना एक बचपना हमेशा ही रहेगा। चाहिए कितने मर्जी बड़े हो जाएं, मोबाइल देखने की हैबिट रहेगी, या इनको एक टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेंगे, बोर हो जाएंगे, इन्हें ब्रेक भी चाहिए होगा। तो ये हरकतें, मंगल जो कि एक मैच्योर ग्रह है, जो कि एक ना यंग और बिल्कुल बड़ा सीरियस रहने वाला आदमी है, तो उसे ना बचकाने की आदतें उसे ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो वह थोड़ा सा मंगल और बुध की इस वजह से परेशानी भी रहती है। यदि कोई बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। जिनकी कुंडली में मंगल बुध इकट्ठा बैठा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, उनकी एजुकेशन में कभी ना कभी ब्रेक, कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री, या उनकी एजुकेशन चेंज करना भी हो सकता है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो चलते चलते हो सकता है कि सब्जेक्ट को चेंज करने का मन कर लें। उन्होंने मेडिकल लिया तो नॉन मेडिकल ले लें, नॉन मेडिकल लिया तो मेडिकल ले लें, या मेडिकल को छोड़कर कॉमर्स में आ जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो लोग बिजनेस में जा रहे हैं, तो मंगल बुध क्या है, यहाँ पे बिजनेस से भी देखा जाता है, अकाउंटेबिलिटी से भी देखा जाता है। तो जो लोग इस साल बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कोई बिजनेस को सडनली चेंज कर लें, या उनके बिजनेस में चलते चलते बिजनेस में पैसे से संबंधित प्रॉब्लम भी उनको आ जाए। अब बुध क्या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से संबंधित उनको समस्याएं भी इस साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुध और मंगल यहाँ पे आपस में एनिमी है। अब जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि गुरु एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसे कोई दुश्मनी नहीं करता है, और बुध एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जो किसी से दुश्मनी नहीं करता। वो कहता है मेरे को शांत रहने दो, मेरे को शांत, वो जैसा होता है ना वैसा बन जाता है। अच्छा। बच्चों के साथ मेरा बच्चा बन जाएगा, बूढ़ों के साथ में रहेगा तो मैच्योर हो जाएगा, और अपनों के साथ में रहेगा तो अपना बन जाएगा। जितने भी 5 नंबर वाले चेक करना है, सबके साथ मजाक, सबके साथ घुल मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अब मंगल तो बुध से दुश्मनी करता है, लेकिन बुध मंगल से दुश्मनी नहीं करता है। तो यहाँ पर तो आपके काम रुकेंगे तो सही, रुक के तो होंगे, लेकिन काम हो जाएंगे, क्योंकि बुध आपको, मंगल को अपना दुश्मन नहीं मानता है। तो आपको यदि आपका मूलांक 5 है और आपके लिए ये साल 9 है, तो इसके लिए 1-2 मैं रेमेडीज आप जैसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यदि आप वो कर लेती हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके। अच्छा, 5 मूलांक वालों के लिए अगर मान लीजिए किसी को नौकरी में स्विच करना हो, तो क्या 2025 में किसी पर्टिकुलर मंथ में वो ये कर सकते हैं? आप ये मान के चलिए कि उनका इस साल ना उनका नौकरी में स्विच करने का मन बनेगा ही, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि चेंज लेकर आएगा। बुध क्या है कि किसी भी चीज़ को डबल ट्रिपल कर लेता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इस साल ये लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अच्छा। मंगल क्या प्रॉपर्टी है, बुध डबल, ना ये सोचेंगे प्रॉपर्टी को डबल ट्रिपल कर लें। ऐसी जॉब ढूंढ लें जहाँ पे मुझे ज़्यादा सैलरी मिले, जहाँ मुझे करियर में आगे बढ़ने को मिले। तो ये मान के चलिए कि इनके लिए चीज़ें रहेंगी। लेकिन इनके लिए महीना कौन सा अच्छा रहेगा? पहला महीना इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, सूर्य बुध आदित्य जो यहाँ पे बन रहा है। इनके लिए 5th महीना, मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा, और इनके लिए 10वां अक्टूबर का महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 4 महीनों में यदि कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस महीनों में इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। और अगर मैं रेमेडी की बात करूं कि 2025 को और बेहतर बनाने के लिए कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? अब देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा, बुध मैंने यहाँ पे कहा तो छोटी छोटी कन्याएं, यदि आप और मंगल का मतलब मीठा, यदि आप छोटी कन्याओं को सूजी का हलवा बनाकर खिला देते हैं बुधवार के दिन,
या फिर मंगलवार के दिन। बुध मैंने छोटी कन्याएं, मंगल मैंने जलेबी, गुलाब जामुन। यदि मंगलवार के दिन छोटी कन्याओं को आप जलेबी या फिर कुछ मीठा खिला देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध यानी कि गणेश जी, गणेश जी के मंदिर में आप कुछ मीठा चला के आ देते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध का जो वाहन है वह चूहा है। यदि आपको कहीं पे भी चूहों से संबंधित ऐसे जगह पे चूहे रहते हों या उनको आप मीठे लड्डू चला के आ जाएं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल मैंने यानी कि ऐसे लोग जो हार्ड वर्क का काम करते हैं, जैसे कोरियर वाला हो गया, अखबार वाला हो गया, ऐसे लोग जो आपके घर पे सामान डिलीवरी बॉयज हो गए, ऐसे लोग आते हैं। यदि आप उनको कुछ भी हरे रंग की चीज़ें खिलाते हैं, जैसे हरे रंग में क्या आता है कि हरे फल, कोकोनट की बर्फ़ी, ऐसा कुछ भी उनको आप ऑफ़र कर देते हैं तो भी मंगल और बुध आपस में जो शत्रुता है वह ख़त्म कर देंगे और यह साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, अगले नंबर पे चलते हैं, 6 नंबर, जिसमें आपने पहले भी पॉडकास्ट में बताया कि 6 नंबर की किसी से दुश्मनी नहीं होती है, सबके लिए अच्छा नंबर होता है। इनके लिए 2025 कैसा जाएगा? देखिए, मैंने पिछले पॉडकास्ट में गुरु के बारे में कहा था कि इनकी किसी दुश्मनी नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर का असली राज। जैसे जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं, ये मान के चलिए ये दुनिया में रूल करते हैं। यदि सबसे ज़्यादा कोई ईर्ष्यालु है इस दुनिया में तो वो 6 नंबर वाले क्योंकि आप इसके 6 नंबर के वालों की पहले कहानी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आज आपको एक पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आज तक किसी को भी मालूम है, बहुत से कम लोगों को मालूम है। 6 नंबर एक्चुअली में कहते हैं भृगु ऋषि के एक पुत्र थे, शुक्राचार्य जी, जो शुरू से ही बचपन से बड़े ईर्ष्यालु थे और उन्हें बड़ा आगे बढ़ना था। तो इंद्र की सभा में गए और उन्होंने बोला कि मुझे अब इंद्र को अपना महामंत्री नियुक्त करना था। तो उन्होंने बोला कि मुझे महामंत्री नियुक्त किया जाए। अब वो भृगु सीता के दूसरी असुर, उनकी जो माता थी वो असुर कुल से थी। तो राजा इंद्र ने भरी सभा में शुक्राचार्य जी का बदन को यह कह के मना कर दिया कि आपको पता है कि आपकी माता कौन है, आप असुर कुल से हो और आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपको देवताओं का मंत्री बना दूंगा। तो ये बात सुनकर सभी वहाँ पे जितने भी देवी देवता बैठे थे सब हंसने लग गए। तो वहाँ पे शुक्राचार्य जी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। तो उन्होंने भरी सभा में इंद्र को बोला, हे इंद्र, आज तूने मेरे को भरी सभा में बदनाम किया है और कल तो जब भी मेरे पास आएगा और मैं ऐसा अपने आप को बना दूंगा कि तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा और जब तू मेरे पास आएगा और तेरे को बदनाम मैं करूंगा। आप देखेंगे कि शुक्र की जो तुला राशि में जब भी सूर्य आ जाता है तब वह नीच का हो जाता है और वह किसी न किसी लड़की के कारण से, लड़की हो तो मेल के कारण से, मेल हो तो लड़के के कारण से बदनाम हो जाता है। तब शुक्राचार्य जी मुनि ऋषि जी के पास गए, गौतम ऋषि जी के पास गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ऐसी विद्या सीखनी है जो विद्या किसी के पास नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसी एक ही विद्या है जिसे मर्त संजीवनी कहते हैं। तो ये भगवान शंकर जी के पास है, मृत संजीवनी, मर्त संजीवनी, जो मरे हुए आदमी को जीवित कर दे। तो यह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी के पास है। तो उन्होंने बोला कि मुझे यही सीखनी है। तो ऋषि जी बोले कि ये तो मेरे को नहीं आती है, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ शंकर जी दे सकते हैं। तब उन्होंने शंकर जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने हजारों करोड़ों साल शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी को प्रसन्न किया। तो शंकर जी आए तो बोले कि आपको क्या चाहिए? तो मुझे बोला मर्त संजीवनी चाहिए। क्या ये तो नहीं मिलेगी, इसके अलावा आप कुछ भी ले लो? बोला कि मुझे तो मर्त संजीवनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने कहता ठीक है आप तपस्या करते हो। उन्होंने दोबारा तपस्या की, हजारों साल करोड़ों साल की। तो वो नहीं माने तो भगवान शंकर जी को लास्ट में हार कर उनको मर्त संजीवनी देनी पड़ी। और इस प्रॉमिस के साथ में कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। भगवान शुक्राचार्य जी कहाँ, उन्होंने कहा भी एक बार ले तो लो, बाद में मैं जानू देखी जाएगी। तो उन्होंने उस विद्या को लिया और जाकर वो दानवों के पास चले गए और दानवों के पास जाकर दानवों ने तुरंत उनको अपना मंत्री बना दिया। तो शुक्राचार्य जी उनको मंत्री बना दिया और उन्होंने हमला बोल दिया इंद्र के ऊपर, इंद्रलोक पे। और जैसे ही वो वहाँ से राक्षस मरते या कोई किसी का वध होता तो मर्त संजीवनी छिड़कते और उनको जीवित कर देते। हम देवताओं में तो हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, ये तो हम तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जितने भी देवता थे वो चले गए भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर को बोले कि ये आप क्या हैं, आप तो भोलेनाथ हो तो, लेकिन हमारे लिए तो आपने काम खराब कर दिया। भोलेनाथ तो आपने उनको मर्त संजीवनी दे दी और ये तो हमारे पे देवताओं पे आक्रमण कर रहे हैं। ये चलता रहा तो हम कुछ सालों में तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा राजपाट सब उल्ट जाएगा। तो यह देखकर भगवान शंकर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शुक्राचार्य जी को मुंह से रास्ते में निगल लिया। अब उनको मार तो सकते नहीं थे, उनको निगल लिया। जब उनको निगल लिया तो वह जैसे उनको निगला तो वह भगवान शंकर, अब शुक्राचार्य जी भी चालाक थे। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर जी के जो प्राइवेट पार्ट थे वहाँ पर उनके ऊपर जाकर बैठ गए। अब वहाँ पर जाकर फिर तपस्या करने लगे। अब शंकर जी परेशान कि अब
माँ पार्वती जी परेशान कि ये क्या हो गया। और वहाँ पे बैठे शुक्राचार्य जी फिर तपस्या करने लगे। जब फिर उन्होंने हजारों करोड़ साल तपस्या की, तब माँ पार्वती जी के कहने पर तो शुक्राचार्य ने उनको आज़ाद किया अपने शुक्राणुओं के माध्यम से। आप देखिए, जब भी तभी शुक्र को शुक्राणु के रूप में देखा जाता है। यदि किसी के बच्चा नहीं हो रहा या लड़की मेल्स के पीरियड की समस्या आ रही है, तो भी शुक्र कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है। तो वह माता पार्वती की गोद में जाकर बैठ गई। तो माँ पार्वती ने शुक्राचार्य जी को अपना पुत्र माना। अच्छा। और वहाँ माँ फिर उन्होंने, भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से गंगा माँ के आशीर्वाद से उनको माँ पार्वती के पैर धोए और उनको साफ सुथरा किया। तब से उनकी 2 राशियाँ हैं, एक राशि वृषभ राशि और एक राशि तुला राशि। वृषभ राशि में सभी को अधिकार दिया गया, देवताओं को भी दिया गया और दानवों को भी दिया गया। आप देखिए कि वृषभ राशि में कोई भी ग्रह ना, सिर्फ चंद्रमा ही ग्रह उच्च का है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो वह खराब नहीं होता है। और तुला राशि में सिर्फ और सिर्फ दानव ग्रह हैं, वही उच्च के हैं। चाहे शनि भी अच्छा है वहाँ पे राहु भी अच्छा है, वहाँ पे केतु भी अच्छा है, और वहाँ पे शुक्र भी अच्छा है, और वहाँ पे बुध भी अच्छा है। लेकिन वहाँ पे ना तो सूर्य अच्छा है, ना गुरु अच्छा है, ना ही मंगल अच्छा है, ना ही चंद्रमा अच्छा है। तो आप मेरी बात को समझें। तो उसके बाद से फिर वो उनको कहा गया, तब शुक्राचार्य ने अपनी गलती मानी। फिर उन्हें बिल्कुल एकांतवास में एक शिवलिंग दी गई और वह वहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान में जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। तो शुक्र, आप देखिए कि डायमंड किसे देखा जाता है? शुक्र। गोल्ड किसे देखा जाता है? गुरु से। हाँ। और चांदी किसे देखी जाती है? चंद्रमा से। तो आप मुझे बताइए कि आप गोल्ड पहनना पसंद करेंगे, डायमंड पहनना पसंद करेंगे? डायमंड। तो डायमंड की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा ही रहेगी। शुक्र कि लोग ये कहते हैं ना कि गुरु शुक्र आपस में दुश्मन है, तो मैं आपको कहना चाहूँ कि जहाँ गुरु शुक्र मिल गए तो ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा आपके लाइफ में कोई राजयोग नहीं है। इससे बड़ा कोई भी राजयोग नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी को समझने की बात है। हम लोगों ने इसको समझा नहीं है। हम लोगों ने ये आप देखेंगे आज के डेट में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पे कहीं भारी पड़ती जा रही है। थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट के बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े भारत के एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अपना ज्ञान मार्केट में दिया ही नहीं, और वो अपने ज्ञान को लेकर वैसे की वैसे ख़त्म हो गए। तो ये मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मेरे गुरुजी, भारत में सिर्फ अभी तक 5 लोगों को मार्कंडे मिला है भारत सरकार से, और उनमें से 4 मार्कंडे लोग जो गुरु थे उनकी डेथ हो गई, और जो मेरे गुरुजी हैं वो मार्कंडे हैं भारत सरकार से। उनमें तंत्र मंत्र यंत्र से सिद्धि प्राप्त हैं, और आज के टाइम में मैं उनका एकमात्र शिष्य हूँ। तो ये सब ज्ञान मुझे अपने गुरु से मिला। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ज्ञान मैं जन जन तक पहुँचाऊँ। अब शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र और मंगल सबसे आकर्षण का योग है। जिसकी कुंडली में शुक्र और मंगल इकट्ठा हो जाए, वो जहाँ पर चला जाता है वो अपनी छाप छोड़ कर जाता है। तो यदि किसी का मूलांक 6 है और ये साल 9 का है, तो ये साल उनके लिए बम्पर बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शुक्र और मंगल उनके लिए आकर्षण का योग है। वो सारे के सारे रास्ते उनके लिए खोल देगा। तो अभी देखिए, शुक्र को ये क्या कहा गया है कि महिला का जो पार्ट है वो शुक्र है, और जो जेंट्स का पार्ट है वह मंगल है। तो ये आपस में मिलना, जो शिव और शक्ति, जो शिवलिंग क्या है, यह है कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का मेल है। तो इसका मतलब है कि शुक्र और मंगल जहाँ पर भी बैठ जाएंगे, जहाँ पर भी इकट्ठे हो जाएंगे, वे एक मेन आकर्षण का स्रोत बनेंगे सबके लिए। तो ये साल शुक्र वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियल मैटर्स में कैसा रहेगा? अभी देखिए कि मैडम, मैं आपको पहले हमेशा ही कहता हूँ कि आपस में यदि आपका शत्रु मित्र का नंबर है, तो फाइनेंशियल ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, इमोशनल ले लीजिए, सब तरीके से पैसा आएगा। और इस बात देखेंगे आपके पास ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे कि आपको चुनने में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। 6 नंबर वालों के लिए मंगल का साल एकदम से हटके और एकदम से बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी आएंगी, अब चुननी आपको है कि आपके लिए कौन सी बढ़िया रहेगी। इसमें 2 महीने इनके लिए थोड़े से परेशान करने वाले हो सकते हैं। 7वां महीना जुलाई का महीना थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। और कहीं ना कहीं मैंने गुरु की मैं बात करता हूँ, तो मार्च के महीने में और दिसंबर के महीने में इनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा, आई एम द बेस्ट। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, जब आपके पास ज्ञान ज़्यादा आ जाता है, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो आपको उस एटीट्यूड से बच के रहना है। कौन कौन से महीने में? मार्च के महीने में और दिसंबर के महीने में, क्योंकि इस टाइम गुरु शुक्र आपस में मिल रहे होंगे, बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो गुरु शुक्र तभी मरता है जब आदमी के अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि आई एम द बेस्ट। नहीं तो इससे बड़ा दुनिया में कोई राजयोग नहीं है। इनके लिए कोई रेमेडी बताना चाहिए? अरे रेमेडी तो करनी पड़ेगी। आप अब शुक्र का मतलब क्या है? दही। शुक्र का मतलब क्या है? देसी घी। शुक्र का मतलब है जो भी। अब आपको एक शुक्र की बात और बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको। आपका तो शुक्र फेवरेट लग रहा है मुझे। मैं शुक्र के बारे में इतनी बात क्यों कहता हूँ कि दूध जब भी फटता है तब शुक्र बनता है।
जब जब दूध का वजूद खत्म होता है तब तो शुक्र बनता है, और जब जब सूर्य का वजूद खत्म होता है तब तब शुक्र बनता है। एक आइडिया समझे, दूध मिल्क से जब भी फटता है, मतलब कि दही बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है, लस्सी बनती है, तो शुक्र बनता है। ऐसे गेहूँ जब भी पिसता है, आटा, सूजी यहाँ पे नहीं आएगी, मैदा, ये बनता है, तो क्या बनता है? शुक्र बनता है। तो गेहूं को क्या कहा गया? सूर्य कहा गया है। और शुक्र को जब वो पिसता है, जब वो सूर्य का या चंद्रमा का वजूद खत्म कर देता है, तब वह शुक्र बनता है। पानी क्या है? चंद्रमा है। और बर्फ क्या है? शुक्र है। जब पानी, अब तो इसलिए कहा जाता है जम जाता है तो पानी का वजूद खत्म हो गया ना, इसलिए कहा जाता है कि पानी के अंदर कभी भी बर्फ डालकर नहीं पीना चाहिए। आप मेरी बात को समझ, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या हमें समझनी पड़ेगी। तो अभी मैं अपने क्या बात करते हैं कि रेमेडी क्या करनी पड़ेगी। तो यदि आप यहाँ पे माँ शुक्र लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके, शुक्र के मंदिर में जाके मीठा चला के आती हैं। मीठे क्या? स्पंज के रसगुल्ले, जिसमें शुक्र भी आ गया और जिसमें मंगल भी आ गया। यदि आप शुक्रवार के शुक्रवार मीठे स्पंज के रसगुल्ले बांट देती हैं तो पैसा तो ऐसे आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और इसके अलावा यदि आप ऐसे ही कोई भी जो हार्ड वर्कर लोग आपके पास आते हैं, उन्हें स्पंज के रसगुल्ले खिला देते हैं, तो पैसा एक तरफ से नहीं, पैसा चारों तरफ से आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है जी। अब 7 नंबर की बात कर लेते हैं, केतु का नंबर। 7 नंबर। केतु, यहाँ पर ये मान के चलिए कि केतु और मंगल भी आपस में कहीं ना कहीं दुश्मन है। केतु क्या है कि केतु को हर काम के अंदर घुसकर जाने की हैबिट होती है। उसे लगता है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो बाल की खाल निकालूंगा। अब मंगल को ये पसंद नहीं है, हनुमान जी को ये पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि यार निपटाओ जल्दी से, भैया लंका जलानी है तो जलाओ, इतना मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। नक्शा कैसे देखूं मैं, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले इस घर को जलाऊं। भैया जलेगा तो लंका जलेगी पूरी, और मरेंगे तो वह चाहे रावण का पुत्र अक्षय कुमार है, चाहे वह कोई भी है, जो मेरे सामने आएगा वह मरेगा। तो इतना टाइम नहीं है मंगल के पास, हनुमान जी के पास। तो केतु को आता है कि इस काम को स्लो करना, काम को आराम से करना, काम की तह तक जाना, हर काम की बाल की खाल निकालना। तो फिर यहाँ पर केतु और मंगल की दुश्मनी रहती है। तो मंगल केतु जब भी मिलते हैं तब ऑपरेशन होता है। अच्छा। तब सर्जरी होती है, तब चोट लगती है। ऐसा होता ही नहीं है कि आप मंगल केतु जब भी मिलें तो आपकी, मंगल क्या बॉडी भी है, और केतु क्या है सीजर है, केतु क्या है चाकू है, केतु क्या कैंची है, कि आपकी बॉडी में कैंची या चाकू जाए ना, ऐसा होता ही नहीं है। तो मतलब ऑपरेशन, सर्जरी, चोट लगना, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। मंगल क्या है कोर्ट केस, कचहरी, विवाद, झगड़ा, ये सब। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ में झगड़ा, चोट, विवाद हो जाए। तो ये साल आपके लिए ऐसा भी रह सकता है। और आपका इन सब के कारण से, अब केतु है, अभी मंगल भी है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में बाधाएं, परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। रेमेडी क्या कर सकते हैं? आप रेमेडी क्या कर सकते हैं? अब केतु यानी कि स्ट्रीट डॉग, केतु को कुत्ता भी कहा गया है। आपको मंगलवार को मोतीचूर के लड्डू लेने हैं और कुत्तों को थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि कुत्तों को ज़्यादा मीठा नहीं खिलाया जाता है। थोड़े थोड़े मोतीचूर के लड्डू, जितना ज़्यादा आप स्ट्रीट डॉग को खिला दें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु यानी कि अपंग आदमी। आप किसी भी अपंग आदमियों के आश्रम में जाइए, अपाहिज लोगों के आश्रम में जाइए और वहाँ पे उन्हें को मीठा पान कराइए। अच्छा। आप केतु मैंने शरणार्थी, यदि कोई पैदल यात्रा पे कहीं जा रहा है, कोई किसी की सेवा करने जा रहा है, या जैसे आप देखिए खाटू श्याम जी की यात्रा पे जा रहे हैं लोग, वैष्णो देवी की यात्रा पे, जितने भी जो यात्री हैं यह भी केतु से देखे जाते हैं। आप उनको मीठा खिलाइए। मीठी में आप कुछ भी जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, तला हुआ मीठा खिलाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप यदि केतु की सेवा कर लेते हैं तो यह मंगल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ओके। 8 नंबर, शनि महाराज। देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शनि और मंगल आपस में परम शत्रु हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंगल और शनि आपस में परम शत्रु भी हैं और ये आपस में परम मित्र भी हैं। अब इसको एस्ट्रोलॉजी से एक बात की समझते हैं कि शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ राशि। देखिए, मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल मैच करके दिखा रहा हूँ, ताकि क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बिना तो कुछ है ही नहीं है ना। आप देखेंगे जितने भी थोड़ा बहुत अभी एस्ट्रोलॉजी लोग जानते हैं, तो मकर राशि में, मकर जो कि शनि की राशि है, वहाँ पे कौन सा ग्रह उसका होता है? मंगल। हाँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मंगल और शनि यहाँ पे क्या हो गए? परम मित्र हो गए। लेकिन जो शनि की दूसरी राशि है कुंभ की राशि, जिसे शनि की मूल त्रिकोण राशि भी कहा जाता है, और वहां पर मंगल बैठ जाए तो अब शनि और मंगल की आपस में शत्रुता हो जाती है, क्योंकि मंगल की वह राशि शनि से हड़प ली गई। वहाँ पे मंगल भी उचका है, वहाँ पे सूर्य भी उचका है, वहाँ पे बुध भी उचका है, वहाँ पे
सभी ग्रह उचके हैं, लेकिन जब शनि को ये पता लगता है कि मेरी कुंभ की राशि में, मेरी मूल त्रिकोण राशि में मंगल आकर बैठ जाता है, तब वह आदमी के कामों को करने नहीं देता है। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से चेक कीजिएगा, जितने भी लोगों की कुंभ राशि मंगल बैठा होगा, ऐसे लोग कर्जे से परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों के काम लास्ट में 99% होके रुक जाएंगे। जैसे कि खाना आपके मुंह तक आ गया लेकिन अंदर नहीं गया है, अंदर चला गया है, वापस उल्टी आ गई है। तो यदि शनि आपका मंगल यदि शनि की कुंभ राशि में आकर बैठ जाए तो यह बहुत बड़ा विष योग बन जाता है। और मंगल यदि शनि की मकर राशि में आकर बैठ जाए तो इससे बड़ा कोई भी राजयोग नहीं है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, बिल्कुल हो गया। तो ये अभी मैं कहता हूँ, अब शनि और मंगल जब भी आपस में मिलेंगे, आपका मूलांक शनि का है और साल मंगल का है, तो शत्रुता भी रहेगी और मित्रता भी रहेगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब शत्रुता को क्या करें, मित्रता में कन्वर्ट कर दें। तो हमें यदि शनि और मंगल को मित्रता में बदलना है, पहले तो शनि मंगल की परीक्षण कर लेते हैं कि ये साल कैसा रहेगा। शनि मंगल जब इकट्ठा आएंगे तो विवाद होंगे, कोर्ट केसेस होंगे, एक्सीडेंट होंगे, आग लगने की घटनाएं हो सकती है। आपको छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे आपका ना कभी किसी का हाथ लग गया, चीज हाथ से टूट गई, थोड़ी हल्की सी खरोंच आ गई, तो इस प्रकार की चीज़ें घटनाएं आपके साथ बिजनेस में चलते चलते बाधाएं आ जाना, विपत्ति आ जाना, रुकावट आ जाना, ऐसा आपके लिए रह सकता है। ओके, तो कौन से मंथ हैं जो ये 8 मूलांक वालों के लिए 9 के साल यानी 2025 में अच्छे रह सकते हैं? 3। अब देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं, तो हमें इन दोनों के बीच में ऐसे ग्रह को बिठाना पड़ेगा जो दोनों का मित्र हो। दोनों का मित्र। दोनों का मित्र कौन है? गुरु। 3 नंबर। दोनों का मित्र गुरु और 6 शुक्र। तो इनके लिए यदि मार्च का महीना और दिसंबर का महीना और जून का महीना, ये तीनों इनके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि मंगल और शनि, यदि आप चाहते हैं कि आपका महीना अच्छा हो, तो आप एक ऐसे जातक को अपने पास में रखें जिनका मूलांक 3 हो, जिनका मूलांक 6 हो। और आपको इस साल इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका मूलांक तो 8 है, आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं शनिवार के अलावा, और मंगलवार को तो भूल कर भी नहीं पहनने। क्योंकि संडे, मंडे और मंगलवार तीनों देवताओं के ग्रह हैं। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों में तो काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने। आप अपने दिनों में संडे, मंडे और ट्यूसडे, मंगलवार यानी कि इन 3 दिनों में काले कपड़े आपको बोलकर भी नहीं पहने। और ऐसे कपड़े पहनिए जो सामने वाले को अच्छे लगते हैं। जैसे आप येलो, ऑफ वाइट हो गया, वाइट चमकता हुआ वाइट, अपने आप को तैयार करके रखिए, अपने आप को रेडी करके रखिए, तो मंगल ग्रह आपके साथ में रह सकते हैं। ओके, रेमेडी क्या करें? अब मंगल मैंने तला हुआ मीठा और शनि मैंने कचौरी। अच्छा, तला हुआ कुछ भी, तो आपको कचौरी और जलेबी दोनों को गरीब लोगों को बांटना है मंगलवार को या शनिवार को। आपको 15 किलो गुड़ लेना है और 15 किलो काला नमक लेना है। आपको दोनों चीज़ें किसी भी एक महीने के शनिवार को गाय को डालकर आना है। आपको मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा कर आना है। यदि आप ये 3-4 काम कर लेते हैं तो मंगल और शनि की शत्रुता आपस में खत्म हो जाएगी। ओके, 9 आखिरी नंबर, और आखिरी नंबर का साल भी है 2025, तो इन लोगों के लिए कैसा रहेगा? अब बात करते हैं मंगल की। अब मंगल जिनका मूलांक 9 है और साल भी 9 का है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मंगल है वो अनप्रेडिक्टिव है। तो ऐसे लोगों के लिए मान के चलो कि ये साल ऐसे लोगों को ये लगेगा कि आई एम द बेस्ट, कोई मेरे को समझाने की कोशिश ना करे। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी हूँ, मैं सबको जानता हूँ। ऐसे लोगों में इस तरीके की भावनाएं इस साल में आने लगेंगी और आदमी को लगेगा कि ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा। आदमी लोग मैं मानवतावादी करना चाहिए, मुझे सेवा में जाना चाहिए। ऐसे लोग अभी सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी हूँ। लेकिन मंगल के कारण जब भी दो मंगल आपस में मिलेंगे तो अग्नि क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, बहुत प्रभाव हो जाएगी। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं बीपी की शिकायत या गुस्सा ज़्यादा आना, हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं रक्त का प्रभाव हो जाना, जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी में से रक्त भी निकल सकता है। तो ऐसे लोगों को यदि आपका मूलांक 9 है तो ऐसे जातकों को इस साल में ब्लड डोनेट पक्का करना चाहिए। ओके, तो इनके लिए कौन से महीने अच्छे रह सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा महीना इनके लिए सूर्य 1 नंबर का जो जनवरी और या फिर अक्टूबर। यदि मैं बात करूं गुरु 3 नंबर और या फिर दिसंबर या फिर शुक्र 6 नंबर के महीने इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन महीनों में इनका आपकी जो गुस्से का लेवल है वह भी थोड़ा कम रहेगा, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और बाकी महीनों में यदि मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा टेंशन भी ज़्यादा रहेगा और गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है। इनके लिए भी सर रेमेडी बता दीजिए। तो रेमेडी मैंने अभी आपको बताया कि इनको इस साल में कम से कम भी 2 से 3 बार अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और एक बार मैं और भी बताना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन आप किसी भी सर्जरी हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर जाकर
पानी पी कर आइए, वहाँ पे आधा घंटा बैठिए और वहाँ पे जाके अपना ब्लड टेस्ट भी करा कर आएँ। और उनको बोलिए कि ब्लड टेस्ट करते समय कि मेरी एक बूंद ज़मीन पर गिरा दें। और यदि किसी भी हॉस्पिटल में जाकर लोगों का हाल चाल पूछते रहें। ओके एंड आई होप मदद भी कर सकते हैं अगर कोई आपको ऐसा नीडी मिल गया। हाँ, तो बिल्कुल की मदद भी कर सकते हैं। तो सर आज के पॉडकास्ट में हमने 5, 6, 7, 8, 9 5 मूलांकों की बात करी। इनमें से अगर मैं कहूँ आपको कि सबसे बेस्ट मूलांक कौन से रहने वाले हैं वो कौन होगा? शुक्र। 6 नंबर। 6 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो 6 नंबर वालों को खुश हो जाना चाहिए कि ये साल आपके लिए ढेरों सारी चीज़ें लेके आने वाला है, ढेरों सारी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपसे सर जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल इस साल को अगर हमें बेहतर बनाना हो, कि जैसे मान लीजिए मेरा मूलांक 1 है, मेरे हस्बैंड का 2 है, मेरी मम्मी का 3 है, किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 8 भी हो सकता है, तो परिवार में खुशी बनी रहे और ग्रोथ आती रहे, उसके लिए क्या कुछ रेमेडी कर सकते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना है। ओके। एक बात तो आपको ध्यान रखनी कि मंगल का साल है, आपको हनुमान चालीसा रोज़ करना है। और आप कोशिश कीजिए कि महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ घर पे मंगलवार को करवाएं। घर पे नहीं करवा सकते, मंदिर में करवाएं। या ऐसा आप पक्का करें। और आप मंगलवार के मंगलवार तला हुआ मीठा, जैसे जो बूंदी है या जलेबी है, इमरती है, जैसे मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि आप मंगलवार को जब भी किसी भी मंदिर में जाती हैं तो कौन सा प्रसाद चढ़ाती हैं आप? बूंदी। तो आपको पता है कि बूंदी जब भी तला जाती है तब वह अच्छा मंगल नहीं, तब वह नीच का मंगल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब भी बूंदी तली गई तो उसमें किसका प्रभाव आ गया? उसमें शनि का प्रभाव भी आ गया। अच्छा। तो आप लोग क्या करते हैं कि बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, सबसे पहले खुद खाते हैं, फिर अपने परिवार वालों को बांट देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप बूंदी तला हुआ मीठा जो है वह आपको खुद को नहीं खाना है, अपने प्रसाद चढ़ाया और लोगों में बांट देना है। यदि आपको प्रसाद खुद को खाना है तो आपको काजू कतली बांटनी चाहिए, आपको बर्फ़ी बांटनी चाहिए जिसमें जो तला हुआ नहीं है। तो आप खुद भी ड्राई फ्रूट का प्रसाद बांट सकती हैं, जिसका आप खुद भी खा सकते हैं और अपने परिवार को भी खिला सकते हैं। यदि आपने बूंदी, जलेबी या इमरती का प्रसाद या गुलाब जामुन का प्रसाद यदि हनुमान जी को चढ़ाया है तो आप इसको खुद को नहीं खाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो बड़ी आपने गहन वाली बात बताई है, क्योंकि मैं भी जनरली, मुझे तो बूंदी इतनी पसंद है सर कि मैं तो प्रसाद लगाते वेट करती हूँ जल्दी से पंडित जी वापस दें और फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूँ। देखिए, जब भी आप बूंदी खाते हैं तो आपको खुद को नहीं खाना है। अब इसी के साथ मैं एक बात और बताता हूँ कि सवा मणि, आपने सुना सवा मणि क्या होती है? सवा मणि का मतलब होता है 50 किलो। हम ना कि जब भी किसी परेशानी में आते हैं तो भगवान को ये मान लेते हैं कि हम सवा मणि कर आएंगे, और हम सवा मणि करके आते हैं। और हम क्या करते हैं, 10 किलो तो खुद अपने घर पे खाने के रख लेते हैं और बाकी 40 किलो लोगों में बांट देते हैं। देखिए, आपने भगवान को मन्नत क्या मांगी है कि मैं 50 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपके लोगों को, भक्तों को बांटूंगा। यदि 50 किलो में से आपने 1 किलो भी घर पे रख लिया तो कितना रह गया? 49। तो मतलब 50 किलो तो नहीं बटा ना। आपको ये ध्यान रखना, यदि आपको अपने घर में कुछ खाना है तो आपको 2 किलो 3 किलो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। आपको 50 किलो का 50 किलो में लोगों को बांटना है। आपको उसमें से एक दाना भी आपका नहीं है। यदि आपने उसमें से 100 ग्राम भी कर लिया तो 49 किलो 900 ग्राम ही बनता है, 50 किलो नहीं बनता है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो सवा मणि आपने जो सुखी थी माँ बालाजी से, हनुमान जी से, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। फिर आपको बाद में कर्जे की समस्या से, एक्सीडेंट की समस्या से परेशान होना पड़ता है। और दूसरी बात, जब भी सवा मणि आपके घर पर आ जाती है, लोग आपके घर पर डब्बा दे जाते हैं, तो उसको मत खाइए। अच्छा। क्योंकि वो किसी का मंगल उतरा हुआ मंगल है। वो किसी ने अपना मंगल उतारा है और आपने उसको खा के अपने ऊपर चढ़ा लिया है। सवा मणि खाएगा कौन? वो आप बांट दीजिए ना, आप किसी को बांट दीजिए। तो वो बंदा तो खाएगा ही नहीं। वो जैसे आप ऐसे किसी मंदिर में गई, आपको वो सवा मणि वहीं बांट कर आ जानी है। अच्छा, किसी के घर पे नहीं देनी? किसी के घर पे देनी नहीं चाहिए, और किसी ने कुछ देता है तो उसको खानी नहीं चाहिए। अच्छा। आपने दे भी दी तो आप आगे बांट दीजिए, गरीबों को बांट दीजिए, नीडी लोगों को बांट दीजिए, क्योंकि वो किसी का मंगल उतारा गया है, मंगल है। तो हम लोग अक्सर में क्या सोचते हैं कि 10 किलो तो खुद घर पे रख लेते हैं, बाकी बांट देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने वो जो सुखी है वह पूरी नहीं हुई है। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, यदि वास्तु को आप तह तक जानेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं सुनी। बिल्कुल सर, आगे भी आपसे एस्ट्रोलॉजी पे भी चर्चा करते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने सारे अंकों की बात कर ली जो बचे हुए अंक थे, एंड आई होप कि लोगों को काफ़ी सारी रेमेडीज़ मिल गई हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका मूलांक कौन सा है और कैसे आप इस साल से फ़ायदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।